Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the chapter 2 as we already continue that series. और चैप्टर 2 में आज हम कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे एज पर द साइकोलॉजिस्ट। और उसमें भी हम बेसिकली चार मेन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज योर कार्ल जंग, देन एल्फर्ट, केरन एंड द एरिक्सन। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ कार्ल जंग। ओके, सो आज हम कार्ल जंग की थ्योरी को समझेंगे कि ये किस चीज से रिलेट कर रही है। देखिए, कार्ल जंग एनालिटिकल साइकोलॉजी क्या कहती है। जंग ने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड दो पार्ट में होता है। हमने पहले समझा है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है बेसिकली, है ना। देखो, जंग ने ये कहा कि भाई अनकॉन्शियस माइंड दो पार्ट में है। पहला है पर्सनल अनकॉन्शियस, दूसरा है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अच्छा, पर्सनल अनकॉन्शियस क्या होता है? देखो, हमारे अपने रिप्रेस्ड या भूले हुए जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उसे हम कहते हैं पर्सनल अनकॉन्शियस। दूसरा होता है हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इसे हम कह सकते हैं कि पूरे मैनकाइंड के साथ शेयर्ड मेमोरीज। और दूसरे देखो, इसमें एक टर्म है आर्किटाइप्स, ठीक है। आर्किटाइप्स बेसिकली देर इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। आर्केटाइप्स को हम कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल सिंबल, जैसे कि मदर, हीरो, शैडो। तो मतलब एक हीरो का पार्ट क्या करता है? आर्केटाइप्स, ठीक है। तो जंग ने पर्सनालिटी को इंट्रोवर्ट, मतलब कि अंदर से हमारी जो पर्सनालिटी है वो अपने वर्ल्ड में रहता है, इसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट, है ना। और एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रावर्ट क्या है? जो बाहर दिखाई देता है ना, सोशल, एनर्जेटिक। तो वो टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो आर्केटाइप्स काफी इंपॉर्टेंट है। परसोना मतलब देखो, किसी का मास्क है, शेडो मीन्स डार्क साइड है, एनिमा है दैट मीन्स एनिमस, एंड अपोजिट जेंडर मीन्स क्वालिटीज, सेल्फ इंटीग्रेशन। इन सिंपल लैंग्वेज जंग ने अनकॉन्शियस को और गहरा बनाया है और बोला है कि हर इंसान के अंदर कुछ यूनिवर्सल इमेजेस और इंस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। दैट इज एनालिटिकल साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने स्पेशली किस पे फोकस किया है? पर्सनल और कलेक्टिव अनकॉन्शियस पर, ठीक है। दूसरा है हमारा एल्फर्ड एडलर, जिसे हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी कहते हैं। देखो, एडलर ने इंपॉर्टेंस दिए है इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स पर, मतलब कि हर इंसान अपनी वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसने कहा कि भाई लोग मोटिवेट होते हैं बाय द स्ट्राइविंग फॉर द सुपेरिटी, मतलब अपने आप को बेटर बनाने की डिजायर। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और बर्थ ऑर्डर का भी एक इफेक्ट होता है पर्सनालिटी पर, जिसे हम एल्डेस्ट रिस्पॉन्सिबल, यंगेस्ट पैम्पर्ड और मिडिल पर कॉम्पिटिटिव दिखा जाता है ना। दूसरी बात, सोशल इंटरेस्ट, कम्युनिटी फीलिंग को हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जरूरी मानते हैं। सिंपल सी अगर मैं आपको इसकी एक समरी दूं, एल्डर के अकॉर्डिंग इंसान अपनी कमी को अपनी कमी को दूर करने करने के लिए और अपनी सोसाइटी में यूजफुल बनाने के लिए स्ट्रगल करता ही रहता है। तो ये एल्फर्ट की थ्योरी है, दैट विल बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। तो मतलब कि वो इंसान हमेशा स्ट्रगल में रहेगा अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए। तो हमेशा उसकी एक फाइट अपने आप से चलती रहती है, ठीक है। थर्ड वन इज द कैरन हॉर्ने, दैट इज साइको एनालिटिकल एनालिटिक सोशल थ्योरी। देखो, हॉर्ने ने फ्रूड के सेक्सुअल इंस्टिंक्ट वाली थ्योरी को चैलेंज किया, ठीक है। उसने कहा कि भाई बेसिक एंजाइटी जैसे कि लोनलीनेस, हेल्पलेसनेस बनती है बचपन के हॉस्टाइल या इंडिफरेंट पेरेंट्स की वजह से, ठीक है। कैसे? देखो, इसकी कुछ ना कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे कि मूविंग टूवर्ड्स द पीपल, मतलब अप्रूवल लेना, कंप्लायंट होना, है ना। मूविंग अगेंस्ट द पीपल मतलब पावर लेना, एग्रेसिव होना। मूविंग अवे फ्रॉम द पीपल मीन्स विड्रॉ कर लेना, डिटैच रहना। उसने बोला कि हेल्दी पर्सनैलिटी तब होती है जब ये तीन अप्रोचेस बैलेंस्ड हो। तो हॉर्ने ने बोला कि ह्यूमन पर्सनैलिटी का जो बेस है वो सोशल और कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ना कि सिर्फ सेक्सुअल ड्राइव्स। दिस विल बी बेस्ड ऑन द कैरन होर्नेस साइको एनालिटिकल सोशल थ्योरी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज योर एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसे हमने अपनी लास्ट क्लास में भी किया था। देखो, एरिक्सन ने लाइफ स्पैन को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया और हर स्टेजेस में एक इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करी। जैसे कि पहला है इन्फेंसी, मतलब 0 से लेके 1, जहां पे बच्चा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को सीखता है। दूसरा है एडोलेसेंस, 12 से लेके 18 साल,
जहाँ पे बच्चा आइडेंटिफाई वर्सेस कंफ्यूजन के रोल को समझता है। और तीसरा है आपका एडल्टहुड, जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और दूसरी भाषा में कहा जाए तो जेनरेटिविटी और स्टेग्नेशन को समझता है। और लास्ट इज योर ओल्ड एज, जहाँ इंटीग्रिटी और डिस्पैरिजन आता है, मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट सक्सेसफुली सॉल्व होता है तो हेल्दी पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप होते हैं। तो एज पर एरिक्सन, एरिक्सन ने बोला कि इंसान पूरी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस फेस करता है और उन्हें सक्सेसफुली सॉल्व करके एक हेल्दी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। छोटी सी एक समरी देती हूं मैं। तो जंग के हिसाब से कलेक्टिव है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, प्लस आर्केटाइप्स है, मतलब कि एक सुपर हीरो टाइप्स इमेज। एडलर के हिसाब से इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है, और स्ट्राइविंग फॉर द सुपेरिटी, मतलब सोशल इंटरेस्ट को लेके वो थोड़ा सा रहता है उसका, कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूं। हॉर्ने के हिसाब से बेसिक एंजाइटी, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उसके लिए उन्होंने 3 कोपिंग स्ट्रेटजीज भी बताई हैं। और लास्ट वन इज एरिक्सन, जो आठ साइको सॉरी जो आठ सोशल साइको सोशल स्टेजेस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 थ्योरीज, एंड इन दीज 4 थ्योरीज यू हैड टू टेक सम केस स्टडीज एग्जाम्पल एज वेल। आप केस स्टडीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यस, दिस इज इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो किसी भी, या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे कोई केस स्टडी को रख के उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस मोर अबाउट द सम बिहेवियरल थ्योरी, जिसको हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे इन थ्योरीज के पोर्शन को। सो थैंक यू एवरीवन, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग अपडेट।